मोदी सरकार ने 23 अप्रैल पिछले वर्ष यानी 2020 में एक अजीबोगरीब निर्णय लिया और उस निर्णय द्वारा महंगाई भत्ते को 1 जनवरी 2020 से यानी पूर्व प्रभावी रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से महंगाई भत्ते को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। 23 अप्रैल 2020 में 1 जनवरी से, और इस प्रकार 4 किश्तें 1 जनवरी पिछले वर्ष, 1 जुलाई पिछले वर्ष, 1 जनवरी इस वर्ष और अब आने वाला 1 जुलाई 2 दिन बाद, 4 किश्तों में लगभग 115 लाख सैनिक, सेवानिवृत्त पेंशन वाले लोग, कर्मचारी सरकार के 115 लाख लोगों के पेट पर लात मारी। ये था पिछले वर्ष। इस 115 लाख लोगों में, और एक एक आंकड़ा औपचारिक है, सरकारी है, प्रकाशित है, कोई इसमें अटकल नहीं, कोई राजनीति नहीं, स्पष्ट तथ्य हैं। इसमें से 15 लाख यानी 115 में से 15 लाख सैनिक थे और 26 लाख सेना से संबंधित सेवानिवृत्त पेंशनर्स, यानी पूरा हुआ टोटल 41 लाख 115 लाख में से। बाकी भी 60 लाख या 70 लाख महत्वपूर्ण कर्मचारी केंद्र सरकार के। अब इसमें एक अजीबोगरीब बात मैंने इसलिए कही कि कारण क्या दिया? कोविड। तो भाइयों बहनों, कोविड में तो ज्यादा मदद करनी चाहिए या किसी का महंगाई भत्ता काट देना चाहिए? दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आप हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों का DADR यानी महंगाई भत्ता तुरंत जारी करे सरकार, इसको लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम और सिंघवी जी द्वारा यहां पर ये मांग उठाई गई है कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता तुरंत सरकार लागू करे। देख पा रहे हैं, ट्वीट करके उन्होंने यहाँ पर बताया है कि मोदी सरकार ने 23 अप्रैल 2020 में एक अजीबोगरीब निर्णय लिया। उस निर्णय द्वारा महंगाई भत्ते को 1 जनवरी 2020 यानी कि पूर्व प्रभावी तरीके से निलंबित कर दिया है। सैनिकों, पेंशनर और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटौती की है। यहाँ पर ट्वीट करके उन्होंने ये भी लिखा है हैशटैग में कि भाजपा है तो बर्बादी है। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा है मोदी सरकार से कि जो भी हमारे केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों का रोका गया महंगाई भत्ता तथा उनका बकाया का एरियर बनता है, तुरंत उसको यहाँ पर 1 जुलाई से जितना भी निलंबित हुआ है उसको पूरा बकाया दिया जाए। बकाये की राशि को ब्याज के समेत पूरा किया जाए और 1 जुलाई से वेतन आयोग द्वारा दिए गए नए रेट के तहत पुराना बकाया व भत्ता दिया जाए। इसके आगे एक ट्वीट करके और भी लिखा है, उन्होंने यहाँ पर कहा है हमारी सेना के भत्ते में कटौती कैसे आ सकती है? क्या यही आपका राष्ट्रवाद है? क्या यही आपकी देशभक्ति है? इन 115 लाख में से 41 लाख सेना से संबंधित भी हैं। और उन्होंने राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके यहाँ पर बताया है कि कोविड महामारी में भी देश सेवा में जुटे 113 लाख कर्मचारियों का साहस बढ़ाने की बजाय केंद्र सरकार उनकी मेहनत की कमाई छीनने में लगी है। सैनिकों, कर्मचारियों, पेंशनर से 37,500 करोड़ की लूट करना एक अपराध है। यहाँ पर उन्होंने हैशटैग में डाला है हैशटैग रिलीज DADR। दोस्तों चलिए बता देते हैं कि पूरा मैटर क्या है। तो आप सभी को पता है 26 जून को यहाँ पर मीटिंग हुई थी। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के DADR को विशेष मुद्दा यहाँ पर बताया गया था, लेकिन उस दिन भी मीटिंग में कोई भी यहाँ पर निर्णय नहीं हुआ। ऐसे में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने महामारी से जुड़ रही अर्थव्यवस्था को उबारने में मदद पहुंचाने के लिए मोदी सरकार के राहत पैकेज को यहाँ पर ढकोसला बताया है। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय के द्वारा ही यहाँ पर एक आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया गया है, लेकिन उसमें भी महंगाई भत्ते DADR को देने का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। ट्विटर पर राहुल गांधी ने लिखा है कि वित्त मंत्री के आर्थिक पैकेज को कोई परिवार अपने रहने, खाने, दवा, बच्चे की स्कूल फीस पर खर्च नहीं कर सकता। पैकेज नहीं है, ये एक ढकोसला है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने निर्मला सीतारमण के आर्थिक पैकेज की आलोचना की है। उनका कहना है कि मौजूदा संकट का केवल एक ही हल है कि वो ये
कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाया जाए, खासकर जिनकी आमदनी कम है या फिर गरीब है उनको तो तुरंत यहाँ पर दिया जाए। देख पा रहे हैं यह वित्त मंत्री जो पूर्व में थे उनका ट्वीट, जिसमें उन्होंने यहाँ पर लिखा है, आर्थिक आपूर्ति का मतलब अधिक मांग खपत नहीं है, इसके विपरीत अधिक मांग अधिक आपूर्ति को गति प्रदान करेगी। ऐसी अर्थव्यवस्था में मांग नहीं बढ़ेगी जहां नौकरियां चली गई और आय कम हो गई। इस संकट के समय में लोगों के हाथ में पैसा डालने की जरूरत है, खासकर गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लिए। पी चिदम्बरम ने कहा कि कुछ प्रारंभिक सत्य, क्रेडिट गारंटी क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट अधिक कर्ज है, कर्ज में डूबे कारोबारियों को कोई बैंकर कर्ज नहीं देगा। कांग्रेस ने शनिवार को सेना के जवानों समेत केंद्र सरकार के 115 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तुरंत जारी करने की मांग की है। कोरोना महामारी के कारण जिसको स्थगित कर दिया था उसको तुरंत प्रभाव से एरियर समेत लागू किया जाए, ऐसा कहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मोदी सरकार ने 23 अप्रैल 2020 में एक अजीबोगरीब निर्णय लिया। उस निर्णय द्वारा महंगाई भत्ते को 1 जनवरी 2020 से यानी कि पूर्व प्रभावी तरीके से निलंबित कर दिया गया। हमारी सेना के भत्ते में भी कटौती की गई। भला ये कौन सा राष्ट्रवाद है, कैसी देशभक्ति है आपकी? इन 115 लाख में से 41 लाख सेना भी है। केंद्र सरकार को अपने कर्मचारी सशस्त्र बलों के प्रति संवेदनशील नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्त में जब लोगों के वेतन में कटौती हो रही है और महंगाई बढ़ रही है, मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। मोदी सरकार से तीखे शब्दों में आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, कोविड महामारी में भी देश में सेवा में जुटे 113 लाख कर्मचारियों का साहस बढ़ाने के बजाय केंद्र सरकार उनकी मेहनत की कमाई छीनने में लगी है। सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर से 37,500 करोड़ रुपए की लूट करना एक अपराध है। तो कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर मांग उठाई गई है कि तुरंत केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों का DA/DR बकाया एरियर समेत प्रभावी तरीके से बहाल कर दिया जाए। आपका क्या कहना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।